भारत में तेल के भंडार की नई उम्मीद। 50 साल तक तेल इंपोर्ट की जरूरत खत्म। 4 नए तेल के कुएं मिले दोस्तों। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति का संकेत देती है। आज से कुछ साल पहले तक भारत को तेल की आपूर्ति के लिए पूरी तरह से विदेशी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। भारतीय धरती पर तेल के बड़े भंडार मिल रहे हैं जो हमें भविष्य में तेल आयात से पूरी तरह से मुक्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे भारत का भविष्य अब तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की पवित्र गंगा नदी के किनारे ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने तेल और गैस के विशाल भंडार खोजे हैं। यह खोज ONGC द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों का परिणाम है और इस समय पूरे देश की निगाहें इन कुओं पर टिकी हुई हैं। गंगा के किनारे जो तेल और गैस के भंडार मिले हैं, उनकी क्षमता बहुत बड़ी है और इनसे भारतीय तेल और गैस उद्योग में बड़ा बदलाव आ सकता है। पश्चिम बंगाल में कच्चे तेल के 4 नए भंडार। इसी बीच पश्चिम बंगाल से एक और खबर आई है जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। पश्चिम बंगाल की धरती पर कच्चे तेल के 4 बड़े भंडार खोजे गए हैं। यह भंडार इतने विशाल हैं कि इनकी तुलना सऊदी अरब के तेल भंडारों से की जा रही है। सऊदी अरब के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो भंडार मिले हैं वे उसकी बराबरी कर सकते हैं। इससे भी अहम बात यह है कि इस तेल का गुणवत्ता स्तर इराक के तेल से 2.5 गुना बेहतर बताया जा रहा है। अगर इन तेल भंडारों से कच्चा तेल निकालने में सफलता मिलती है तो भारत न सिर्फ अपने तेल के आयात में कमी ला सकेगा, बल्कि इसे पूरी तरह से समाप्त भी कर सकता है। भारत की तेल आयात पर निर्भरता कई दशकों से रही है, लेकिन अब इन नई खोजों के बाद हमें तेल के लिए दूसरे देशों से खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम अपनी खुद की तेल दुकान खोल सकते हैं और खुद को एक तेल सम्राट के रूप में स्थापित कर सकते हैं। ONGC इस तेल को धरती से निकालने की तैयारी में जुटी हुई है और जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, भारत का भविष्य और भी उज्जवल होता जाएगा। देश भर में इन तेल भंडारों के मिलने से एक नई आशा जागी है और यह हमारे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर बात करें दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर देशों की, तो भारत और चीन दोनों सबसे आगे हैं। इन दोनों देशों में सबसे बड़ी जनसंख्या है और यही वजह है कि ये दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार बने हुए हैं। चाहे वह रोजमर्रा की चीजें हों जैसे खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े या फिर बड़ी सुविधाओं के लिए जरूरी चीजें जैसे ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी, भारत और चीन हर मामले में सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। इन दोनों देशों की विकास दर बहुत तेज है और यही कारण है कि इन देशों में ऊर्जा की खपत भी अत्यधिक बढ़ी है। जैसे जैसे इन देशों का आर्थिक विकास हो रहा है, वैसे वैसे इनकी ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। इस वजह से ऊर्जा उत्पादक देश अपने उत्पादों को इन देशों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन बड़े बाजारों से मोटी कमाई की जा सके। भारत और चीन के बीच ऊर्जा की खपत की बात करें तो इन दोनों देशों में सबसे ज्यादा कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल होता है। इन दोनों देशों की बढ़ती ऊर्जा की मांग ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित किया है। भारत और चीन की बढ़ती ऊर्जा खपत ने वैश्विक ऊर्जा उत्पादकों को नए अवसर प्रदान किए हैं और यह दोनों देश ऊर्जा के सबसे बड़े उपभोक्ता बन गए हैं। हालांकि चीन कच्चे तेल का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है, वहीं भारत इस मामले में काफी पीछे है। चीन अपनी तेल की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा खुद ही उत्पादित करता है, जिससे उसे अन्य देशों से तेल आयात करने की जरूरत बहुत कम होती है। इसके परिणाम स्वरूप चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है और उसकी तेल आपूर्ति अधिक स्थिर रहती है। वहीं भारत अभी भी कच्चे तेल और गैस के लिए ओपेक और ओपेक प्लस देशों पर निर्भर है। पहले भारत अपने तेल की 85% खपत विदेशों से करता था, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 88% हो चुका है। यह बढ़ती निर्भरता भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है, क्योंकि किसी भी देश की ऊर्जा सुरक्षा
उसके आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब सवाल यह उठता है कि भारत अपनी तेल निर्भरता को कैसे खत्म कर सकता है। इसका समाधान इन नए तेल भंडारों की खोज में छिपा है। यदि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में मिले तेल के भंडारों से कच्चा तेल सफलतापूर्वक निकाला जाता है तो भारत अपने तेल आयात में भारी कमी ला सकता है। भारत को अब अपनी ऊर्जा नीति में बदलाव की जरूरत है और उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए इन नई खोजों का भरपूर उपयोग करना होगा। इसके अलावा भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों का भी अधिकतम उपयोग करना होगा। भारत में तेल के बड़े भंडारों की खोज से एक नई आशा जागी है जो देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकती है। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में मिले इन भंडारों से भारत को अपनी तेल आयात निर्भरता को कम करने का मौका मिलेगा। यदि भारत अपनी ऊर्जा नीति में सही दिशा में कदम बढ़ाता है तो आने वाले दशकों में वह न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि तेल के क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति भी बन सकता है। अब हमें यह उम्मीद है कि ओएनजीसी और अन्य संबंधित संस्थाएं इन भंडारों से तेल निकालने की प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी शुरू करें ताकि भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। दोस्तों, खाड़ी देशों की तेल और गैस की दुकान पर सबसे ज्यादा फायदा भारत जैसे देशों को होता है, क्योंकि इन देशों पर निर्भरता के कारण ही खाड़ी देशों का तेल व्यापार चल रहा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर खाड़ी देशों की यह दुकान बंद हो जाए? क्या आप विश्वास करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था की तेल और गैस की जरूरतें पूरी करने के लिए हमें अब भी दूसरे देशों से कच्चा तेल और गैस आयात करना पड़ता है। हर साल करीब 200 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा सिर्फ तेल और गैस खरीदने में खर्च हो जाते हैं। यह हमारे लिए एक बड़ी चिंता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका हल कहीं ना कहीं हमारी अपनी जमीन में छिपा हुआ है? हाँ दोस्तों, यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन खाड़ी देशों की तेल की दुकान पर ताला लग सकता है और इसका कारण है भारत में मिल रहे विशाल तेल भंडार। भारत में ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में तेल के भंडार खोजने के बाद खुदाई का काम शुरू किया है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। पश्चिम बंगाल में भी कच्चे तेल के 4 बड़े भंडार खोजे गए हैं जो भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आप मैप पर देखें तो बंगाल के पास जो हाइलाइटेड येलो एरिया दिख रहा है, यही वह जगह है जहां ओएनजीसी ने तेल भंडारों की खोज की है। यह पहली बार नहीं है जब ओएनजीसी ने पश्चिम बंगाल में तेल के भंडार खोजे हैं। इससे पहले 2018 में ओएनजीसी ने पश्चिम बंगाल में कच्चे तेल का भंडार ढूंढ निकाला था और 2020 में वहां से तेल निकालने का काम शुरू हुआ। इससे पश्चिम बंगाल भारत का 8वां राज्य बन गया था जहां से ओएनजीसी ने तेल निकालने का काम शुरू किया। ओएनजीसी को पहले से यकीन था कि पश्चिम बंगाल में इतने विशाल कच्चे तेल के भंडार मौजूद हैं कि भारत को किसी विदेशी देश से तेल आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओएनजीसी ने पिछले 4 सालों में निरंतर तेल की खोज की और अब उसने 4 बड़े तेल भंडारों की पहचान की है: अशोकनगर 2, कांक पुल, भुरकुंडा 1 और राणा घाट 2। हालांकि तेल भंडारों की खोज हो चुकी थी, लेकिन यह पुष्टि नहीं हो पाई थी कि इन इलाकों में कितना तेल मौजूद है। हाल ही में ओएनजीसी ने दावा किया है कि इन इलाकों में भारी मात्रा में कच्चा तेल छिपा हुआ है। ओएनजीसी का यह दावा उनके मजबूत जियोलॉजिकल सर्वे पर आधारित है, जिसमें मिट्टी और पानी में मौजूद गैसों का विश्लेषण किया गया। अब ओएनजीसी इन क्षेत्रों में खुदाई करके तेल निकालने की योजना बना रही है, लेकिन अभी एक अड़चन सामने आई है। राज्य सरकार से इस जमीन को लीज पर लेने के लिए अप्रूवल नहीं मिला है। जैसे ही सरकार से मंजूरी मिलती है, ओएनजीसी तेल के कुएं खोदने का काम शुरू कर देगी। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि बंगाल की खाड़ी में करीब 30 अरब टन तेल छिपा हुआ है, जो इराक के भंडार का 2.5 गुना और सऊदी अरब के बराबर माना जा रहा है। अगर हम मोटे तौर पर अनुमान लगाएं तो भारत में अभी तक न खोजे गए तेल संसाधन 74 अरब टन से अधिक हो सकते हैं।
यह भंडार भारत की अगले 50 वर्षों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होंगे। सोचिए, अगर हमें यह भंडार पहले मिल जाते तो हम कितने बिलियन डॉलर बचा सकते थे। हमारी रिफाइनरीज अपनी पूरी क्षमता से काम करती और न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करती, बल्कि हम तेल को अन्य देशों में भी एक्सपोर्ट कर सकते थे। अब भारत सरकार भी इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। यही वजह है कि पेट्रोलियम रिजर्व्स को एक्सप्लोर करने के लिए 5,500 करोड़ से अधिक का बजट अलोकेट किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि अगर भारत में इतने बड़े तेल भंडार मौजूद हैं, तो क्या सरकार ओएनजीसी को तुरंत खुदाई शुरू करने की अनुमति नहीं दे सकती? अगर ओएनजीसी अकेले इस काम को नहीं कर पा रही है, तो उसे विदेशी भागीदारों की मदद लेकर इन भंडारों का पूरा फायदा उठाना चाहिए। अगर भारत के पास इतने विशाल तेल भंडार हो, तो क्या हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते? क्या हम तेल और गैस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे, या हम दुनिया को यह दिखाएंगे कि भारत खुद तेल और गैस का राजा बन सकता है? क्या भारत के पास सच में विशाल तेल भंडार हैं? यह सवाल अब हमारे सामने खड़ा है कि क्या भारत की धरती में सच में इतने बड़े तेल और गैस के भंडार मौजूद हो सकते हैं? आपकी राय क्या है? क्या आप मानते हैं कि भारत अपने तेल और गैस संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है? कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।